तो जब ह्यूमन रिलेशनशिप की बात आती है, तो अगर एक पार्टनर या घर का एक सदस्य भी अगर नार्सिसिस्ट हो जाए, तो पूरे घर की एनर्जी चेंज हो जाती है। तो आज इसी टॉपिक को हम समझेंगे, और इस टॉपिक को बताने के लिए हमारे साथ डॉक्टर सपना शर्मा नागपुर से जुड़ेंगी, जो बहुत ही अच्छी स्पिरिचुअल काउंसलर हैं, जबकि वो पहले आई स्पेशलिस्ट रह चुकी हैं। इसके पहले भी उन्होंने ज्ञान भारत में 2-3 सेशन ले चुकी हैं, जिन्हें आप लोगों ने पसंद किया। वेलकम वेलकम। थैंक यू। पहली बात तो ये कि आप इतना बिजी रहती हैं, उसके बावजूद हमारे लिए टाइम निकाला। आपके पिछले वाला जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का था, वो बहुत ही सुंदर सेशन रहा हमारा। तो आज जो टॉपिक लिए हैं, नार्सिसिज्म, जी। बहुत कॉमन हो गया है ये वर्ड। सुनने में बहुत आ रहा है। पहले तो हमने कभी नहीं सुना, सिर्फ एक अहंकारी या एरोगेंट ऐसे ही वर्ड सुने, पर अब ये नार्सिसिस्ट, ये काफी वर्ड सुनने में आ रहा है। तो इसकी रीजन क्या है, इसके सिम्टम्स क्या है? हम लेबल लगाने के लिए नहीं कह रहे हैं, मैं बार बार इनको कह रही हूँ कि हमको किसी को लेबल नहीं लगाना है, पर जी। सिर्फ सामने वाले की मनस्थिति को जानना है कि वो किस दौर से गुजरा होगा कि वो नार्सिसिस्ट हो गया। उसके में हम्म। इतना मतलब अपनी सेल्फ एप्रिसिएशन की उसको जरूरत पड़ने लग गई। जी। और डिटेल में जानेंगे, तो ओवर टू यू। थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू अगेन। हम आज नार्सिसिज्म के बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले मुझे लगता है कि नार्सिसिज्म ये शब्द इतना कॉमन है, तो पहले हम समझे कि इसके मायने या इसके मीनिंग क्या है। एक चीज स्टार्टिंग में समझ लेना बहुत जरूरी है कि एक होता है नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। जैसे आपने कहा डिसऑर्डर ये शब्द आ गया है, तो मतलब कहीं ना कहीं मानसिक रूप से ये व्यक्ति बीमार है। तो ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर है जो कई वजह से होता है कि बचपन में इनका अपब्रिंगिंग कैसे हुआ है, इनके आसपास के लोग कैसे रहे हैं, इनका पेरेंटिंग कैसा हुआ है। और ये खुद भी काफी ज्यादा सफर करते हैं ये सब सिचुएशन में, और इनके साथ वाले लोग भी बहुत ज्यादा सफर करते हैं। तो जिनको नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है उनको ये जरूरी होता है कि उनको अ, किसी ना किसी तरह से ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है, काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट के पास में। दूसरा होता है वो लोग जिनकी पर्सनालिटी में, जो जिन्हें डिसऑर्डर नहीं है मगर जिनकी पर्सनालिटी में नार्सिसिज्म के कुछ ट्रेट्स हैं। तो ये दोनों हमको फर्क समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसको हम पहले स्टार्ट करते हैं कि नार्सिसिज्म जो होता है उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या चीजें होती है जिनको हम नार्सिसिज्म बुलाते हैं। तो ये जो व्यक्ति होते हैं इन्हें बहुत ज्यादा सेल्फ इम्पोर्टेंस की फीलिंग होती है इसमें। मतलब इनको एक ऐसा लगता है कि मैं बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हूँ, और जिसकी वजह से इन्हें कंटिन्यूअसली लगता है कि लोगों ने मुझे एक्नॉलेज करना चाहिए और मेरी बहुत ज्यादा मेरी एडमिरेशन होनी चाहिए। इनकी इनहेरेंट नीड होती है। तो ये देखिए, हर व्यक्ति अपनी जगह इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन जो चीज आपने हासिल नहीं करी करी है, जो मुकाम पर आप किसी मेहनत से नहीं पहुंचे हो, आ, वो भी अगर आप चाहते हो, और चाहना भी ठीक है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप उतने इम्पोर्टेंट हो जिसके लिए आपने मेहनत नहीं करी है, जिस जिस मुकाम तक आप पहुंचे नहीं हो, लेकिन आपको लग रहा है कि आप बहुत इंपॉर्टेंट हो, और फिर आपको लगता है कि और लोगों ने भी ये बात माननी चाहिए कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट हूँ और मुझे मुझे इंपॉर्टेंस देना चाहिए, मेरी तारीफ करनी चाहिए। एक्सेस एक्सेस जरूरत जो होती है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेट है नार्सिसिज्म का। इनको ये भी लगता है कि दुनिया की हर जो अच्छी ट्रीटमेंट है वो मिलने का इनको हक है। मतलब कहीं पे अगर वीआईपी पासेस हो, कहीं पे वीआईपी को बैठने की स्पेशल अरेंजमेंट की गई हो, कहीं पर भी किसी भी तरह का कोई भी प्रिविलेजेस हो, स्पेशल ट्रीटमेंट हो, तो इनको लगता है कि मुझे मिलना ही चाहिए क्योंकि मैं इम्पोर्टेंट हूँ। अ, इनकी जरूरत होती है कि हर व्यक्ति ये माने कि ये बहुत खास कुछ है। और
जो इनके अचीवमेंट्स होते हैं बेसिक, जो इनकी इन्होंने कुछ हासिल किया है, उसको वो जरूरत से ज्यादा बढ़ा चढ़ा के उसके बारे में बात करते हैं। हमेशा लोगों के सामने इस तरह से प्रेजेंट करते हैं जैसे उनके छोटा सा अचीवमेंट भी बहुत ज्यादा बड़ा हो, और उसके लिए उनको सबने बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहिए। ये इस वजह से आप देखिए कि ये हमेशा किसी तरह के सपनों की दुनिया में या फैंटेसीज में लगे रहते हैं कि मैं बहुत पावरफुल हूँ, मैं बहुत ब्रिलियंट हूँ, मैं बहुत परफेक्ट हूँ, या मैं बहुत सुंदर हूँ। ये इस तरह की एक फीलिंग में ये व्यक्ति हमेशा जीते हैं, फैंटेसी वर्ल्ड में जीते हैं, जिसमें वो लोग कहानियां भी बनाती है इस चीज की कि मुझे मेरे से अच्छा कोई नहीं है, और आई एम द वन ऑफ द बेस्ट, और सब मेरी वाह वाही हो रही है, एटसेट्रा एटसेट्रा। उन्हें ये भी लगता है कि क्योंकि मैं बाकी लोगों से सुपीरियर हूँ, बाकी लोगों से स्पेशल हूँ, तो मैंने भी सुपीरियर और स्पेशल लोगों के साथ में ही रहना चाहिए। जो जिन लोगों को बाकी दुनिया इंपॉर्टेंस दे रही है, जिनके कुछ अचीवमेंट्स हैं, जो किसी पोजीशन पे है, तो मैंने भी ऐसे ही लोगों के साथ हमेशा रहना चाहिए। तो आप देखेंगे कि ऐसे लोग हमेशा जो जो कहीं वीआईपीज हो, कहीं गेस्ट हो, उनके आगे पीछे घूमते रहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मेरी जगह तो इन्हीं के साथ में है। और उसके साथ में देखिए साइड इफेक्ट ये भी आता है कि जो लोग उनके हिसाब से उतने अचीवर्स नहीं है, उनके स्पेशल नहीं, तो उनको बहुत नीचा देखते हैं, और काफी गिरा के उनको उनके साथ बात करते हैं, उन्हें ट्रीट करते हैं एज इफ यू आर नथिंग, जो कुछ है मैं ही हूँ, मैं बहुत स्पेशल हूँ। तो दो चीजें हैं यहाँ पे देखिए कि जो ये जो अचीवर्स है, जो जिन्हें किसी सिचुएशन में वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, उनको ये सब मान के उन्हीं के पीछे 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 लगे रहते हैं, या उन्हीं के साथ में अपनी जगह बनाने की कोशिश करते हैं, और जो इनके हिसाब से खास नहीं है उन्हें अक्सर नीचा दिखाते हैं या नीचे ही देखते हैं। इन्हें ये भी लगता है क्योंकि ये वीआईपी है, क्योंकि ये स्पेशल है, तो इनको हर जगह स्पेशल ट्रीटमेंट भी देना चाहिए। तो जहां पर इनको बहुत स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता, यहाँ पर वो नाराज हो जाते हैं, अग्रेसिव हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। हर जगह उनको लगता है कि उन्हें बहुत स्पेशल तरीके से ट्रीट करना चाहिए, और इसके लिए वो लोगों का काफी फायदा भी उठाते हैं। उनको जो चाहिए वो हासिल करने के लिए लोगों का बहुत अलग अलग तरीके से वो फायदा भी उठाते हैं। उन्हें समहाउ अगर लोगों को हमारी वजह से दिक्कत हो रही है या तकलीफ हो रही है, ये समझने में भी प्रॉब्लम होती है। वो इस बात को समझ नहीं पाते या एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं कि कुछ कुछ मेरी वजह से दिक्कत हो रही है, या मैं शायद कुछ अलग तरीके से बिहेव कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और ऑकवर्डनेस हो रही है सिचुएशन में। कई बार आपने देखा होगा कुछ लोग हैं बहुत बढ़ चढ़ के बात कर रहे हैं, बहुत जोर जोर से बात कर रहे हैं, या कुछ इस तरह से, और उन्हें जब कोई रोकना भी चाहता है तो भी वो मानते नहीं है, क्योंकि उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं होता है कि उनके वजह से या उनके बिहेवियर की वजह से कुछ डिस्कम्फर्ट हो रहा है। अम, इनको जो जो भी लोगों का थोड़ा कुछ बेटर होता है उनसे काफी जेलसी होती है। लेकिन इंटरेस्टिंगली इनका फीलिंग ये होती है कि बाकी लोग इनसे जेलस है। तो इन्हें आप अगर समझाने की भी कोशिश करेंगे तो ये अक्सर ऐसा ही पोर्ट्रे करेंगे कि जैसे मेरा इतना अचीवमेंट है, मेरे मैं इतना अच्छा हूँ, इसीलिए लोग मुझसे जेलसी करते हैं, इसीलिए लोग मुझे मना करते रोकते हैं जाने से, इसीलिए लोग जो है मुझे इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। तो वो भले ही खुद दूसरों से जेलस हो, लेकिन ये अक्सर मानते हैं कि दूसरे इनके साथ में जेलसी रखते हैं, और ये सब की वजह से इनका बिहेवियर काफी एरोगेंट होता है। बहुत एरोगेंसी से बात करते हैं, सामने वाले को पूछते नहीं है, लोगों को गिरा के बात करते हैं। इनके शब्द, इनका टोन, इनका वॉल्यूम बहुत ही डिरोगेटरी या सामने वाले को इंसल्ट करने के तरीके का होता है। और जहां कहीं भी जाएंगे बस एग्रेसिवली ये कोशिश करेंगे कि मुझे सबसे बेस्ट मिलना चाहिए। अगर कोई कहीं कहीं चार लोगों को बैठने की जगह है तो सबसे बेस्ट आगे की सीट मुझे मिलनी चाहिए। गाड़ी में जाते हैं तो भाई सामने वाली सीट मुझे मिलनी चाहिए, सबसे पहले मेरा मान होना चाहिए। और खूब एरोगेंट तरीके से अपनी ही खुद की बढ़ाई, जहां जाएंगे वहां खुद की बढ़ाई करते रहते हैं।
और इनकी एक और खासियत ये है कि इन्हें अगर कोई भी आप रियलिस्टिक फीडबैक देने की कोशिश करो, जिन्हें जहां पर इनकी गलती बताई जाए, ये बिल्कुल भी उस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकते, बिल्कुल भी उस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। और बहुत कई बार अग्रेसिव हो जाते हैं जब इन्हें इनकी गलती दिखाने की कोशिश की जाती है। तो ये एक देखिए, अभी कुछ लोग जो है, अगर बिल्कुल जिन्हें पर्सनालिटी डिसऑर्डर है नार्सिसिज्म का, उनमें आपको शायद ये सारी चीजें देखने मिल जाए, लेकिन अम, कुछ लोग जो होते हैं उनमें आपको जो नार्सिसिस्टिक, उसमें कुछ कुछ ट्रेट्स है, हो सकता है सारी चीजें उनमें आपको देखने ना मिले। कुछ चीजों के लिए वो अवेयर होते हैं, कुछ चीजों के लिए वो अवेयर नहीं होते। तो ये जो नार्सिसिस्टिक होते हैं, ये तो इनके ट्रेट्स होते हैं। कुछ चीजें आपने बिहेवियर में देखी, उसमें कुछ और चीजें भी हैं, जैसे इन्हें गुस्सा बहुत आता है कि अगर इनके मर्जी के जैसा नहीं हुआ या इनको किसी ने ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है तो इनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। इसकी वजह से इनको दूसरों के साथ में इंटरेक्शन करने में तकलीफ होती है, क्योंकि अगर इनके मर्जी के जैसा नहीं हो रहा, किसी और ने अपना ओपिनियन बोल दिया, तो इनको बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं, बहुत जल्दी इनको गुस्सा आ जाता है। गुस्से से लोगों के ऊपर चिल्लाते हैं, एरोगेंस दिखाते हैं। मतलब इनको बेसिकली अपनी इमोशंस और बिहेवियर मैनेज करना मुश्किल होता है। ये कहीं पब्लिक सिचुएशन में देखिए, नॉर्मली ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि भाई आपको बुरा लग रहा है, आपको गुस्सा आ रहा है, आपकी मर्जी के जैसा कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन आप सोशल सिचुएशन में हैं, तो आप थोड़ा अपने आप को कंट्रोल करते हो। ये नेचुरल चीज है कि ठीक है, गुस्सा भी आएगा तो मैं बाद में बात कर लूंगा, अभी सब आसपास लोग हैं। लेकिन इन लोगों के साथ अक्सर ये होता है कि इस बात का इनको एहसास ही बहुत कम होता है कि हमारे आसपास इतने सारे लोग हैं, तो हमने कम बात करनी चाहिए, धीरे बात करनी चाहिए, या भाई ठीक है अभी प्रॉब्लम है तो उसको बाद में सॉल्व कर लेंगे, शादी ब्याह का मौका है, क्यों किसको डिस्टर्ब करना। लेकिन इनका अवेयरनेस उतना होता ही नहीं है, क्योंकि इनके खुद के बिहेवियर के ऊपर, खुद के इमोशंस के ऊपर इनका प्रॉब्लम, इनका खुद का कंट्रोल इतना आसानी से नहीं होता। कई बार ये होते हैं कि जहां इनको लग रहा है कि भाई मुझे इम्पोर्टेंस नहीं मिलने वाला है या नहीं मिल रहा है, और जहां पर इनको पता है कि ये चीज मैं परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा, तो ये उस सिचुएशन से ही भागने की कोशिश करते हैं। तो कोई सर्टेन प्रोग्राम्स में जहां इनको लगता है कि भाई मान के चलिए कि आज किसी के यहाँ पे कोई प्रोग्राम है और किसी का फेलिसिटेशन है, कोई तीसरा व्यक्ति है, इनका नहीं है, या कहीं मान के चलिए आप कोई प्रेजेंटेशन देना है। अब ये दिखावा तो बहुत करते हैं, लेकिन हो सकता है इनको प्रेजेंटेशन देने का कॉन्फिडेंस नहीं है, तो वो उस सिचुएशन से ही निकलने की कोशिश करते हैं। तो इनके मूड कुछ ऐसे होते हैं कि बिल्कुल कुछ कुछ सिचुएशन में से सुपर एक्साइटेबल हो जाएंगे, बिल्कुल गुस्सा करके और चिल्ला के, और मैं कर सकता हूँ, मैं करूंगा, मैं बेस्ट हूँ। और कुछ सिचुएशन में एकदम डिप्रेस्ड, ऐसे दो चीजों के बीच में, दो इमोशंस के बीच में, क्योंकि अ, कहीं ना कहीं जब उनको मन में ये एहसास होता है कि उनके मर्जी के जैसा नहीं हो रहा, तो वो डिप्रेशन भी हो सकते हैं, मूडी भी हो सकते हैं। इनके अंदर ना बहुत क्या कहते हैं उनको, इनसिक्योरिटी होती है। क्लासिक इनसिक्योरिटी इन लोगों की स्पेशल इनका प्रॉब्लम है। क्योंकि हो सकता है कि इन लोगों ने अपने ऊपर उतना काम नहीं किया है जितना वो अपने आप को बड़ा बनाना चाहते थे या बनाना चाहते हैं। उतना मेहनत इन्होंने की नहीं है, उतने रिजल्ट्स उनको नहीं मिले हैं। अंदर से कहीं वो जानते हैं कि ये मुझसे नहीं होगा, या अ, मैं शायद इतना अच्छा नहीं हूँ। तो ये सब चीजों के चलते इनको इनसिक्योरिटी भी होती है, प्लस कहीं ना कहीं इनको ये भी डर लगा रहता है कि कहीं मैं एक्सपोज ना हो जाऊं, किसी को पता ना चल जाए कि मैं। तो ये जब जॉब के जैसे जगह पे जाते हैं और वो अपने काम के बारे में कॉन्फिडेंट नहीं है, उन्होंने टैलेंट अपना बढ़ाया नहीं है, या अपने स्किल्स पे उतना काम नहीं किया हुआ है, तो इनको मन में ये डर भी लगा रहता है कि भाई कहीं मुझे ज्यादा बड़ा काम मिल गया, मैं नहीं कर पाया, और सबको अगर पता चल गया कि मैं वो नहीं हूँ जो मैं दिखा रहा हूँ, या जो मुझे जॉब मिला है वो मुझे मिलना नहीं चाहिए था, कहीं ऐसा लोगों को लगा तो मेरे साथ में क्या बिहेवियर होगा। तो एक एक तरीके का आप सोचिए कि कुछ क्या कहते हैं उसको, डर सा एक मन में हमेशा इनको लगा रहता है। अम, तो सबसे पहले तो ये समझने की हमको जरूरत है कि अगर ऐसे लोग हमारे आसपास हैं, तो हम ये समझे कि ये कुछ इश्यूज है जो ये व्यक्ति फेस कर रहे हैं।
ऐसा नहीं है कि जब अगर आपको इस तरह से ट्रीट किया जा रहा है, कोई व्यक्ति आपसे ऐसे बात कर रहा है, तो ऐसा नहीं कि वो अंदर से बहुत खुश है। अक्सर ये लोग खुश नहीं रहते हैं, क्योंकि अंदर तो उन्हें इनसिक्योरिटी, एक्सपोजर का डर और ये सारी चीजें तो लगी रहती है। और दूसरे मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, इस चीज के बारे में बहुत हमेशा उनका अवेयरनेस उस चीज पे रहता है कि ये क्या सोच रहा है, वो क्या सोच रहा है। तो खुश नहीं होते हैं लोग दूसरों को परेशान करके। लेकिन हम दूसरों को परेशान कर रहे हैं, इस चीज का अवेयरनेस भी इन लोगों को काफी कम होता है, क्योंकि इनको लगता है कि ये तो मेरा बर्थ राइट है, मुझे राजा के जैसा या भगवान के जैसा ही ट्रीट करना चाहिए, ये तो मेरा बर्थ राइट है। तो उनको ये नहीं समझ में आता है कई बार कि वो किसी के साथ गलत कर रहे हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये सब करके वो अंदर से बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं। तो ये हमको समझना जरूरी है कि अगर हमारे आसपास ऐसा कोई व्यक्ति है, तो हमको ये समझने के लिए जरूरी है कि केवल ऐसा नहीं है कि वो हमें परेशान कर रहे हैं तो वो खुद परेशान नहीं है। दो चीजें याद रखिएगा कि अगर आपको ऐसे ट्रेट्स किसी में दिखते हैं, बार बार दिख रहे हैं, और आप अपने एक्सपीरियंस से जानते हैं कि ऐसे इस तरीके से ये व्यक्ति रिएक्ट या रिस्पॉन्ड करते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको समझना जरूरी है वो ये है कि इन्हें आप फिक्स करने की या ठीक करने की कोशिश मत करिए। कई बार ये होता है कि हम जब ऐसे व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में होते हैं, तो हमें लगता है कि बस हम ऐसा करेंगे तो ये बदल जाएंगे, हम ऐसा करेंगे तो ये, अब मुझे इसको समझाना है, मुझे इसको बदलना है, अगर मैं बताऊंगी तो इसको समझ में आ जाएगा। अम, तो ये लोग जो है, ये आप ठीक करने के चक्कर में इनको पड़िएगा मत, क्योंकि इनके समझ में ये बात आती नहीं है। और उल्टा ये बार बार आपसे नाराज होके, गुस्सा होके आपको ये जताने की, दिखाने की कोशिश करेंगे कि आप कैसे गलत हो। तो ये रिलेशनशिप्स में अक्सर देखा गया है कि जो जो लोग नार्सिसिस्ट होते हैं, ये जब रिलेशनशिप्स में होते हैं ना, और इनको आदत होती है कि हर कोई चीज मेरे मन की जैसी होनी चाहिए, तो ये इनके कुछ बहुत टिपिकल ट्रेट्स होते हैं कि अगर आप उनको बताने की कहीं कोशिश करेंगे कि आपने ये गलती की है, तो वो पूरी बात को घुमा के ऐसे लेकर आएंगे कि सब पूरा दोष आपका है, चाहे कुछ भी हुआ हो। आप उनको प्रूफ भी दिखाने की कोशिश करेंगे, तो भी वो आपको किसी ना किसी तरीके से ये प्रूफ कर देंगे उल्टा कि ये हुआ आपके ही वजह से। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने हस्बैंड से या कह रहे हैं बार बार, या बॉयफ्रेंड है, या अपने किसी भी रिश्तेदार से, या किसी से भी आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो, तुम जब इस तरह से चिल्लाते हो तो मुझे तकलीफ होती है, ये बताने की जब आप कोशिश कर रहे हो, तो वो पूरी बात घुमा कर आप पर ले आओगे कि आपकी पर्सनालिटी ऐसी है, या आपके बिहेवियर में ऐसा कुछ है कि उनको चिल्लाने की जरूरत पड़ जाती है। तो पूरा दोष आपका है और उनका कोई भी दोष नहीं है। ये अगर मान के चलिए, एक हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में, या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के रिलेशनशिप में देख लीजिए कि नार्सिसिस्ट है और वो चीट कर रहे हैं, उनका कहीं और रिलेशनशिप है या कुछ, वो चीट कर रहे हैं, और आप उनको जब भी बोलने की कोशिश करेंगे कि ये आप मेरे ऊपर चीट कर रहे हैं और मैंने ऐसी ऐसी चीजें आपके फोन में पढ़ी है या कुछ भी, तो ये एक तो झुठला तो देंगे ही पूरी बात, पर आपके ऊपर ये बात ले आएंगे कि आप साइकोलॉजिकली बीमार हैं, आपको शक करने की बीमारी है, और आपके इसी चीज की वजह से वो खुश नहीं है, और कैसे आपने अपने आप को बदलना चाहिए। तो और वो इतना कॉन्फिडेंटली आपको बोलेंगे कि कई बार ये होता है कि नार्सिसिस्ट व्यक्ति के साथ रहने वाला, जब कोई स्ट्रॉन्ग नार्सिसिस्टिक व्यक्ति हो, उसके साथ में रहने वाली जो व्यक्ति होती है, उसको बार बार इतना घुमा फिरा के प्रूव किया जाता है कि तुम गलत हो, कि कहीं ना कहीं ये दूसरी व्यक्ति मानने लगती है कि मुझ में ही कुछ ना कुछ गलत है। तो एज काउंसलर मैं कई बार देखती हूँ कि मेरे यहाँ पे जब रिलेशनशिप काउंसलिंग के लिए कोई मेल आता है या फीमेल आता है, तो कई बार वो ये कहते हैं कि मुझे ऐसा लगने लगा है कि मेरे ही वजह से वो मुझ पे चीट कर रहे हैं, मैं ही ठीक नहीं हूँ, मैं ही अच्छी नहीं हूँ, मैं ही कुछ गलती कर रही हूँ। तो एक बात समझिए कि आप अच्छे नहीं हो, या आप आपसे कुछ गलती हुई हो, जो नेचुरल है क्योंकि हम इंसान हैं, लेकिन ये किसी भी वजह से उनको चीट करने का अधिकार नहीं मिलता है। वो बात करें, वो चाहे तो डिस्कस करके कि भाई आपका किसी के साथ साथ में रिलेशनशिप है या कुछ भी हो, मैं आपको छोड़ना चाहता हूँ, ये भी ठीक है, लेकिन
आप एक पर्टिकुलर टाइप से बिहेव कर रहे हो इसीलिए मैं आप पे चीट कर रहा हूँ, ये कभी भी वैलिड नहीं हो सकता। तो ये एक टिपिकल नार्सिसिस्टिक व्यक्ति की ट्रेट होता है कि वो जहां जहां वो पकड़े जाते हैं, जहां जहां उनकी गलती दिख जाती है, समझ में आ जाती है, वहां तुरंत कुछ एक इशू बना के कि आपकी गलती कैसी है, वो बना के जोर जोर से आवाज करके और आपके ऊपर दोष डाल के कुछ ऐसा इफेक्ट क्रिएट कर लेते हैं कि एट द एंड ऑफ द कॉन्वर्सेशन आपको पता ही नहीं चलता कि कब ये होता है कि उनके उनके गलती की बात तो कहीं और रह जाती है, आप टारगेट बन जाते हो, आप अब रो रहे हो और वो आपके ऊपर चिल्ला रहे हैं।